नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सुब्रमण्यम भारती जी द्वारा रचित कविता स्वतंत्रता के गान को पढ़ने वाले हैं। इसकी सप्रसंग व्याख्या को देखेंगे और सरल भाषा में भी इसकी व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम कवि परिचय को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं सुब्रमण्यम भारती जी का परिचय। सुब्रमण्यम भारती एक महान भारतीय कवि, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्हें महाकवि के रूप में जाना जाता है। तमिल साहित्य और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अतुलनीय है। उनकी कविताएं न केवल साहित्यिक उत्कृष्टता की मिसाल है, बल्कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी प्रेरणा का स्रोत रही हैं। 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के एट्टापुरम में उनका जन्म हुआ। बचपन में ही वे प्रतिभाशाली कवि के रूप में पहचाने जाने लगे। 11 वर्ष की उम्र में उन्हें भारती की उपाधि मिली। उनकी कविताएं देशभक्ति, समाज सुधार और महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी। उन्होंने तमिल कविता में नवीनता लाई और इसे आम जनमानस के करीब पहुंचाया। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। वे स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पत्रकारिता में सक्रिय रहे। उन्होंने स्वदेश मित्रन, इंडिया, बाला भारतम जैसे पत्रों में अपने लेख लिखे। जातिवाद, स्त्री दासता और धार्मिक अंधविश्वासों के खिलाफ उन्होंने कड़ी आवाज़ उठाई। वे महिलाओं को शिक्षा और समान अधिकार दिलाने के पक्षधर थे। 11 सितंबर 1921 को 39 वर्ष की आयु में चेन्नई में उनका निधन हो गया। भारती की कविताएं आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भावना को जीवंत करती हैं। वे आधुनिक भारतीय साहित्य और तमिल भाषा के प्रतीक माने जाते हैं। उनका योगदान तमिलनाडु और भारत दोनों के लिए गौरव का विषय है। तो यहाँ पे हमारा सुब्रमण्यम भारती जी का परिचय समाप्त होता है। सप्रसंग व्याख्या करने से पहले हम इस कविता के भावार्थ को समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यह कविता आज़ादी के पहले लिखा गया था। सुब्रमण्यम भारती इस कविता के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद हमारा भारत कैसा होगा। वे बताते हैं कि आज़ादी का उत्सव मनाएंगे हम सभी मिलकर प्रसन्नतापूर्वक आनंद के साथ स्वतंत्रता के उत्सव को मनाएंगे। उच्च जाति के रौब के दिन अब बीत गए हैं। वे बताते हैं कि अंग्रेज़ों और फिरंगी लाट साहबों के दिन भी बीत गए हैं। गरीबी, तंगहाली, कंगाली के दिन सारे बीत गए हैं। कपटी दो मुंहों का युग, अब चालबाजों का युग अब बीत चुका है। वे कहते हैं कि हम सब मिलकर आनंद के साथ स्वतंत्रता का जश्न मनाएंगे। वे मानते हैं अब सभी ओर स्वतंत्रता की ही चर्चा हो रही है। जब सभी स्वतंत्र होंगे तो स्वतंत्रता समानता लेकर आती है। सभी समान, यानी कि सब छोटा बड़ा कोई नहीं, सब एक समान रहेगा। चारों ओर अब स्वतंत्रता है। आज़ादी का शंखनाद हो रहा है। आज़ादी के डंके बज रहे हैं। पूरे विश्व भर में आज़ादी का मंगल गीत गाया जा रहा है। वह लोगों का आह्वान करते हैं कि आओ इस आज़ादी के महोत्सव में शामिल हो, प्रसन्नतापूर्वक इस पर्व को मनाएं। वे बताते हैं कि अब हम सभी समान हैं। जो भी असमानता का युग था वह समाप्त हो रहा है। छल कपट था वह खत्म हो रहा है। भोली भाली जनता का समय आ गया है। जो अच्छे हैं, जो सच्चे हैं, अब उनका युग आ गया है, उनका समय आ गया है। जितने भी कपटी दुर्जन लोग हैं, सबका युग बीत गया है। कपटियों के दुर्दिन आ गए हैं। वो इस उत्सव में सभी को जश्न मनाने के लिए आह्वान करते हैं, क्योंकि अब दुख के बादल थे वह सब अब दूर हो गए हैं। स्वतंत्रता का नया उजाला, नया सवेरा आ रहा है। इस कविता के माध्यम से सुब्रमण्यम भारती चाहते हैं कि लोग स्वतंत्रता की इस सपने को साकार करने के लिए स्वतंत्रता के संग्राम में कूद पड़े और हम अपने भारत को स्वतंत्र बना पाएँ। आइए अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या देखते हैं।
यह कविता भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद आई नई चेतना, उल्लास और समानता के भाव को व्यक्त करती है। इसका हर छंद स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक जागरूकता का संदेश देता है। इसकी पहली पंक्ति में सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं, आओ नाचे गाएंगे, जी भर मौज मनाएंगे, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मौज मनाएंगे। यहाँ कवि स्वतंत्रता प्राप्ति के उत्सव में सभी को जी भर नाचने और गाने और आनंद मनाने का आह्वान कर रहे हैं। आनंद छंद में स्वतंत्रता को ईश्वर के वरदान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उसकी अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, बमहन एयर के रौब के दबदबों के दिन बीत गए, गौरांग फिरंगी लाट साहबों के दिन बीत गए। गौरांग मतलब गोरे अंग वाले, फिरंगी अंग्रेज, उनके दिन बीत गए हैं। ऊंची जाति वालों के दिन बीत गए हैं। उनका ब्राह्मणों और उच्च जाति के प्रभुत्व के दिन अब समाप्त हो गए हैं। उसकी अगली पंक्ति में वे कहते हैं, भिक्षा दानों के दिन बीत गए, भिखमंगी के दिन बीत गए, कपटी जनसेवा चाल दुरंगी के दिन बीत गए। अब दान पर निर्भर रहने और दास्ता का दिन खत्म हो गया है। साथ ही कपटी और दिखावती जनसेवा का समय भी अब समाप्त हो चुका है। फिर अगली पंक्ति में वे कहते हैं, आओ नाचे गाएंगे, जी भर मौज मनाएंगे, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मौज मनाएंगे। यही पंक्ति बार बार हर एक पद में रिपीट होती हैं। तो इसकी व्याख्या तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वो आह्वान कर रहे हैं सभी लोगों को स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए। उस दूसरे पद में कवि कहते हैं, अब स्वतंत्रता की ही चर्चा सब कहीं हो रही है, अब सिद्ध हम सभी की क्षमता सब कहीं हो रही है। कवि कहते हैं कि अब हर ओर स्वतंत्रता की चर्चा है और समानता का सिद्धांत स्थापित हो रहा है। अब शंखनाद जय डंकों के स्वर प्रतिनादित कर दें, अब यह मंगल संवाद विश्व भर प्रतिनादित कर दें। कवि शंखनाद और विजय के स्वर पूरी दुनिया में फैलाने का आह्वान कर रहे हैं ताकि स्वतंत्रता का यह संदेश हर जगह पहुंच सके। उसके बाद फिर वही है, आओ नाचे गाएंगे, जी भर मौज मनाएंगे, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मौज मनाएंगे। यहाँ कवि स्वतंत्रता के जश्न में सबको हर्षोल्लासित होने के लिए आह्वान कर रहे हैं। फिर तीसरे पद में कवि कहते हैं, हम सब समान हैं, समानता का आया युग आया, मिट रहा कपट निश्चल जनता का आया युग आया। कवि समानता के नए युग की बात करते हैं जहां कपट और भेदभाव समाप्त हो रहे हैं। यह युग सत्य और पवित्रता का युग है। अगली पंक्ति में वे कहते हैं, जो सच्चे हैं वे बड़े हैं, उन्हीं का आया युग आया, यह प्रलय काल दुर्जन कपटी का आया युग आया। सच्चाई और ईमानदारी का युग आ गया है, कपटी और दुष्ट लोगों का अंत निकट है। उसके बाद फिर वही पंक्ति रिपीट होती है, आओ नाचे गाएंगे, जी भर मौज मनाएंगे, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मौज मनाएंगे। इसके बाद चौथे पद में कवि कहते हैं, हो श्रमिक कृषक जनता का सादर वंदन अभिनंदन हो, परजीवी का घोर निरादर तोदन अपनोदन हो। श्रमिक और किसान जो समाज की रीढ़ है, उनका आदर किया जाना चाहिए। वहीं परजीवी यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाले का निरादर होना चाहिए। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, अब निष्फल निरुद्देश्य श्रम कर हम श्रांत नहीं होंगे, बनकर अयोग्य जन के परिचर हम क्लांत नहीं होंगे। अब लोग बिना उद्देश्य के काम करके थकेंगे नहीं और अयोग्य कामों की सेवा करने से बचेंगे। यह स्वतंत्रता की नई चेतना को दर्शाता है। फिर वही पंक्ति आती है, आओ नाचे गाएंगे, जी भर मौज मनाएंगे, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मौज मनाएंगे। इसके बाद पांचवें पद में कवि कहते हैं, है इसी देश के वासी हम सब, इसका बोध मिला, यह देश हमारा ही तो है, अब इसका बोध मिला।
कवि कहते हैं कि अब हमें यह एहसास हो गया है कि यह देश हमारा है, हम इसके स्वामी हैं। इसकी अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस पर अधिकार हमारा है, हम नहीं किसी के दास, बस एक पूर्ण प्रभु जग का, हम एक उसी का दास। अब यह समझ बनी है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम केवल ईश्वर के दास हैं और अपनी स्वतंत्रता के स्वामी हैं। फिर वही पंक्ति है, आओ नाचे गाएंगे, जी भर मौज मनाएंगे, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मौज मनाएंगे। यह कविता केवल स्वतंत्रता के उत्सव का वर्णन नहीं करती, बल्कि स्वतंत्रता के साथ आई सामाजिक समानता और नई चेतना का संदेश भी देती हैं। यह भारत के नवजागरण का प्रतीक है, जहां सभी के लिए समान अधिकार, सम्मान और स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई हैं। तो यहाँ पे हमारी यह कविता समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भारतीय साहित्य की सभी रचनाओं पर वीडियो बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, सारी रचनाएं मिल जाएंगी। धन्यवाद।